आप मॉर्निंग शोज कर थी उस टाइम ना एक टाइम ऐसा आया जब बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था कि आपने, क्योंकि ऑफ कोर्स रेटिंग का प्रेशर तो हर मॉर्निंग शो पे होता है और इसमें प्रेशर भी आया कि जी शादियों वाले शोज जो थे वो बहुत ज़्यादा रेटिंग लेते थे, तो उसमें भी आपने अपना स्टाइल का शो उसको बरकरार रखा। बट देन देयर कम्स अ टाइम जब आपने शादियों वाले शो भी कुछ ऐसा किए, ये आपके लिए करना कितना डिफिकल्ट था? बहुत मुश्किल था। जब मैंने मॉर्निंग शो करना शुरू किया था ना, तो बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं मुझे एज एंकर के तौर पे जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पर जो लोगों को पसंद आया वो ये था कि आई वॉज द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। एंड एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मीन्स कि शो में क्या होना है, उसकी बजटिंग क्या है, वो सब चीज़ें मेरे अपने हाथ में थी। और ये एक ऐसी चीज़ थी कि जो कंट्रोल फैक्टर था। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं ATV पे लाइन अप कर रही थी शो एक दफ़ा, तो मैंने अहमद फराज को, आई प्रैंग हिम, अहमद फराज वेरी काइंड, पढ़े लिखे आदमी थे, ऑब्वियसली सोचने समझने वाले आदमी थे। साहब का दौर था, और अगर आपको याद हो तो साहब को वो तो अहमद फराज को शायद पसंद करते होंगे, मगर अहमद फराज साहब जो हैं उनकी एक नज़्म थी, उनकी एक थॉट थी। अच्छा, तो अहमद फराज साहब को मैंने बुला लिया। अहमद फराज साहब, और मैं बहुत खुश, मेरे लिए तो मेरे एक हीरो, somebody I admired right from the day first। मैं शायरी से मुझे लगाव था। अहमद फराज साहब जो हैं वो किसको पसंद नहीं थे। सो मैंने तो अपनी तरफ से एक तीर मारा था कि मुझे तो कहा जाएगा शाबाश अहमद फराज साहब आ रहे। लेकिन रात को कोई 10 बजे के करीब मुझे मेरे चेयरमैन का कॉल आई, ये तुमने क्या किया है? मैंने कहा जी क्या किया? तुमने अहमद फराज को बुला लिया है, तुम्हें पता है? मैंने कहा जी मुझे सब पता है, साहब की गवर्नमेंट है। तो मैंने कहा सर कुछ नहीं होगा। नहीं लाइव है। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, अगर कुछ हुआ मेरा चैनल बंद हो जाएगा। मैंने कहा जी लेट मी डू इट, अगर कुछ हुआ आप मुझे निकाल दीजिएगा, यू हैव द राइट टू डू इट। हाँ, लेकिन वो मुल्क के एक बहुत मोतबर आवाज है एक, हाँ, और वो मुल्क के प्रेसिडेंट। आई डोंट थिंक कि जो आप समझ रहे हैं मामला उस स्टेज तक उतरेगा। सो इस तरह के प्रेशर्स में काम किया, जिसकी वजह से द ATV का जो मॉर्निंग शो है उसको लोगों ने पसंद किया, मेरा ख्याल है। मेरा उसमें कोई कमाल नहीं था। कमाल सिर्फ ये था कि मेरे ऊपर लोगों की डिक्टेशन नहीं चल रही थी। नाउ कम्स टू द सेकंड फेज, जब मुझे उन्होंने कहा कि जी आपको लाहौर मूव करना है। अच्छा, मेरे लिए गलत फैसला था हर लिहाज से। मैं इस्लामाबाद रहती थी, मेरे बच्चे वहाँ पढ़ते थे, मेरे पेरेंट्स वहाँ थे, मैं सिंगल पेरेंट थी, मुझे एक सपोर्ट सिस्टम सारा वहाँ था। बट आई वॉज सॉर्ट ऑफ फोर्स्ड टू मूव टू लाहौर ना। जब मैंने नहीं एक्सेप्ट किया था, दे डबल द पैकेज, विच इज़ ऑलवेज अ गुड इंसेंटिव। तो आई सेड ओके ठीक है, लेकिन मैं इसे अपनी तरह से करूँगी। वो उन्होंने उस वक्त ओके कर दिया। पीछे आ जाते हैं इस तरह की सब ना बताए। नहीं इतना नहीं था। आई वाज नेवर गेटिंग द काइंड ऑफ अमाउंट आजकल मॉर्निंग शोज के लोग ले रहे हैं। इट इज नेवर दैट मच। न्यूज़ एंड वी आर टैक्स फाइलर, सो देयर इज नथिंग जो हमारे पास, हमें तो पहले टैक्स काटते हैं और बाद में चेक मिलते हैं। सो देयर इज नथिंग जो कि एक्स्ट्रा मींस से आ रहा हूँ। और जी जवागी लाहौर अब जनाब आहिस्ता आहिस्ता वही रेटिंग और आहिस्ता आहिस्ता वही सब कुछ। सो मेरे लिए इतना टॉर्चर था कि जब मैं शो करके ऑफ होती थी तो मैं जब चेंज करना है मेरे को बताना, तो आई यूज्ड टू लॉक द डोर फॉर गुड 1 or 2 hours एंड सिट क्वाइटली कि यार। और फिर एक टाइम आया जब पता चला कि हमारे एक और चैनल से एक डांस शोज होना शुरू हुए, एंड डांस शोज की रेटिंग आप बीट नहीं कर सकते। सो मुझे ये कहा गया कि डांस शो करना है। तो मैंने कहा मैं नहीं कर सकती, आपने मुझसे कमिट किया था कि ये सब कुछ नहीं होगा। दिस वॉज द ओनली जैसे कहना चाहिए शर्त जिसके ऊपर मैंने एग्री किया था कि मैं जाके करूँगी। डांस शो करना है या करवाना है, आई एम नॉट सुटेबल। ये बहुत अच्छा जॉब होगा, सब कुछ मुझे आता नहीं है, मैं वही काम कर सकती हूँ जो मुझे आता है। सो देयर वाज अ रिफ्ट। अब उन्होंने कहा जी करना है, तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने उस वक्त कहा कि मुझे रिटन में ऑर्डर दें, राइट मी डाउन कि एज एन ऑर्डर कि यू हैव टू प्रोड्यूस द डांस शो एज एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। एंकर तो बात ही नहीं कर सकता ना, एंकर को तो बेचारे को कह देते हैं आपने ही करना है, आपके ही मेहमान है। द प्रोड्यूसर कैन डिसाइड कि आई एम डूइंग इट और नॉट। सो इट वाज द प्रोड्यूसर हु टुक स्टैंड। और मैंने कहा गिव मी द रिटन ऑर्डर, ताकि कल को जब पैमरा मुझे बुलाएगा या कोई मुझे क्वेश्चन करेगा, एटलीस्ट आई कैन शो दिस ऑर्डर कि जी दिस इज।
तो उन्होंने मुझे डांस शो से मेरी जान छूटी, मगर शादियों में भी मैंने कम से कम इतना किया कि द रियल गर्ल्स, असल लड़कियां थी जो कि ज़रूरतमंद फैमिलीज, हमने उन्हें पिक किया, हमने उनके लिए एक मुनासिब जो शो का कॉस्ट आती थी, हमने उन्हें वाकई में जहेज दिया, हमने उन्हें वाकई में पैसे दिए, और वो जो कुछ शादियां हैं वो थी। एंड देन देयर वर सम अदर्स जिसमें कि हमने मैरिड कपल्स को ऑलरेडी बुलाया और उनसे बातें की, उनकी शादियां नहीं की, लेकिन उनको बिठा के तो उनसे हमने इस तरह के शोज किए, बट इट वाज टफ। हाँ, टफ तो बिल्कुल। मुझे बताएं, आपके लिए दोबारा से भी स्क्रीन पे आना कितना टफ था? क्योंकि एक अरसे से मैं जैसे शुरू में बात करी थी ना, गायब थी, फिर आपने जमा तकसीम, आजकल आपका जो ड्रामा है ये बड़ा जबरदस्त जनाब हिट जा रहा है, एवरीबॉडी इज डिस्कसिंग इट। हाँ, मुझे उस वक्त जब मैंने स्टार्ट किया था दोबारा ये, तो इतना आइडिया नहीं था कि ये एकदम से इतने सारे लोग, आई थॉट इट्स अनदर सास बहू ड्रामा, कितने कोई लोग देख लेंगे, एंड आई शुड डू लाइक स्मॉलर रोल्स इनिशियली, एक दो, एंड देन मे बी समथिंग लिटिल बिट मोर चैलेंजिंग एंड बिगर। मगर ये तो मतलब कोई ऐसा इंसान ही नहीं मुझे मिल रहा आजकल जो ना देख रहा हो। इट्स डूइंग फिनोमिनली वेल, और उस वजह से प्रॉब्ली आप ज़्यादा प्रॉब्ली नोटिस हो जाते हैं। No credit to me, but I think the cast is fantastic, the director is fantastic. Ali Hassan has done a fabulous job. और cast में आप जिसका नाम लें, everybody has created a sort of a space for themselves. और इतना उनका defined, persona, defined role, character लिखा बहुत अच्छा है। सरवत ने बहुत प्यारा लिखा हुआ है। Obviously for somebody like me, मैं बहुत सादी वाली उर्दू बोलती हूँ, तो most of it was easy, but there were certain words in the middle जो थोड़े मुश्किल मुझे लगते थे। तो अब मैं सोचते कि यही बोलना पड़ते हैं आप, जब तो आप कहते हैं ये थोड़ा मुश्किल है ये, but we were sort of told कि ये ऐसे ही आपने बिल्कुल verbatim, like you can't change dialogue, you can't change anything. So but it works. I think people relate to this. और इतने लोग, इतने comments, इतने, मुझे बहुत overwhelming है। It's such a beautiful surprise, but also very overwhelming, क्योंकि एक तो आपने वापस आया है, ऊपर से पहले आप मैंने जैसे आप शो होस्ट की बात कर रहे थे, तो मैंने एक कॉमेडिक शो भी ऑफ कोर्स होस्ट किए थे, और मैंने सीरियस नॉर्मल एंकर भी किए थे। म्यूजिक चैनल चार्ट्स वाज़न्ट अ कॉमेडिक प्रोग्राम, इट वाज अ म्यूजिक शो, बट इट वाज लाइक यू जस्ट एंकरिंग। तो लेकिन नोन ज़्यादा वो वाले हो जाते थे। सो अभी क्या करते हैं लोग, वो मीम्स बनाते हैं कंपैरेटिव ना, कि पहले ये था और अभी ये तो रोती धोती और इस तरह का कुछ कैरेक्टर है। बट इट्स अ विलनस कैरेक्टर, इट्स वन ऑफ द बैड गाइज। तो जब आप एक बैड गाय प्ले कर रहे होते हैं, तो हमारे लोग इतने मासूम और इतने स्वीट हैं, जो ऑडियंस है, एंड देयर वेरी एजुकेटेड ऑडियंस नाउ। मुझे हमेशा ये बिलीफ है कि आपको कभी अपनी ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, नेवर, एंड यू शुड गिव देम मोर देन व्हाट यू थिंक दे कैन हैंडल। तो वो सच समझते हैं, वो कहते हैं ये तो ऐसे ही है ये लोग यही करते होंगे। तो मुझे तो खैर चले इतना ब्लो बैक नहीं मिल रहा, बट देर आर टू कैरेक्टर्स स्पेसिफिकली, एक मदीहा प्ले कर रही हैं और एक इलाही, एक बच्चा है वो जीशान का कैरेक्टर प्ले कर रहा है। मदीहा जो बड़ी भाभी निगत का कैरेक्टर प्ले कर रही है। सो दोज आर वेरी लाइक एंटागोनिस्टिक रोल्स, और वो ड्राइव कर रहे हैं स्टोरी को कहीं इधर कहीं इधर। तो वो उनको तो बड़ी ब्लो बैक मिल रही है। उस आड़ में मुझे लगता है कि मुझे भी ब्लो बैक मिल रही है। तो वैसे लेकिन जो आपका जो कैरेक्टर अब जो है, तो लोग आपको उससे ज्यादा बुला रहे होंगे। इनफैक्ट आप जैसे ब्रेक में बात कर रहे थे, आपके क्लाइंट्स भी अब आपको, पहले तो लोग बिलीव कर रहे थे ना कि हाँ ओके दिस इज एंड देन पीपल वर राइटिंग कि ओ ये कहीं देखी हुई है, कहाँ देखी हुई है, लोगों को पहचानने में नहीं आ रहा था। आप यकीन करें, इन ऑल दीज पास्ट 15 years दैट आई हैव बीन ऑफ स्क्रीन, हमें ये बात सुकून होती थी कि यार किसी को याद नहीं आ रहा, क्योंकि आप कॉर्पोरेट्स के साथ काम करते हैं ना, दैट्स अ वेरी डिफरेंट एनवायरनमेंट, एंड व्हाट यू आर डूइंग एज अ डायरेक्टर इज अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। तो आप तो मतलब यू आर अ कस्टोडियन ऑफ देयर ब्रांड, यू आर अ कस्टोडियन ऑफ देयर प्रोडक्ट, दैट टाइम जिस वक्त आप उनका कमर्शियल या उनकी कम्युनिकेशन बना रहे हैं। अब आप सोचें 15 लोगों की बोर्ड रूम की टेबल, वहाँ पे आपने कुछ चीज़ प्रेजेंट करनी है, उसमें एमी किसी को याद आ जाता था कि ओ अशरफ ओ ये एंड इट्स सो एम्बैरेसिंग। तो हम चुपते फिरते थे, हम कहते थे यार किसी को याद ना आए, बिकॉज यू हैव सर्टेन क्रेडिबिलिटी एंड यू आर बिल्कुल। तो दैट वाज रियली सॉर्ट ऑफ अ फेज, अ पीरियड वी क्रॉस्ड। एयरपोर्ट पे पकड़े जाते थे, क्योंकि एयरपोर्ट पे लगे होते हैं वो टीवीज जिस पे वो पुराने चीजें ना वो चलाते रहते हैं, बहुत ज्यादा लूप पे चलते हैं। तो उन एक दफा वो जो आप सेपरेट बूथ में जाते हैं ना अपनी चेकिंग कराने, तो वहां पे देयर वाज दिस लेडी, शी सेड आपको मैंने कहीं देखा हुआ है, मगर उन्होंने कहा इस तरह था ना, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं देखा होगा।
मैं नहीं हूँ, आप यूँ खड़े, आपकी चेकिंग हो रही है। मैंने नहीं कुछ किया मैं तो सिर्फ जा रही हूँ। एंड शी लाफ्ड सो हार्ड, शी सेड नहीं मैंने टीवी में देखा है। एंड इस तरह पकड़े जाते हैं अब अजीब से। तो पहले इस तरह था और अभी जरा थोड़ा और ज्यादा हो गया। और पहले इतना इमीडिएट, लाइक थिएटर हम करते हैं तो आपको एक इमीडिएट फीडबैक मिलता है, व्हिच इज sorry, वेरी हाँ, डायरेक्ट एंड वेरी बिल्कुल, बिल्कुल। encouraging, और आपको पता होता है आप कुछ सही कर गए, नहीं कर गए, कुछ और इम्प्रूव करना है। When you do TV or used to do TV, the interaction with your audience wasn't very direct always, हाँ. and it used to come a lot later. कि social media नहीं था ना। अब सोशल मीडिया की वजह से it's almost like theatre used to be, and people just, और लोग ये समझते हैं आमतौर पे सोशल मीडिया में कि वो क्योंकि दिख नहीं रहे तो वो कुछ भी कह सकते हैं, तो वो अच्छा बुरा जैसा भी कहते हैं वो कह देते हैं, तो you get like unfiltered feedback, which is great. अच्छा, आप लोगों के साथ जनाब बोर्ड्स पड़े हुए हैं, बोर्ड्स में है पिक्चर्स, ठीक है, आपने खुद नहीं देखना है कि आपके साथ बोर्ड में किसकी पिक्चर है, आपने ये बोर्ड उठाना है और आपने दिखाना है फराजी को, और फराजी आपने 3 हिंट्स देने उनके बारे में, ठीक है, 3 से ज़्यादा 5 हिंट्स भी हो सकते हैं, और आपने गेस करना है किसकी पिक्चर है। ये वो लोग हैं जिनके साथ आप लोग ऑलरेडी काम कर चुके हैं, ठीक है। सो आप उठाइए, आपने खुद नहीं बोर्ड देखना, आपने बोर्ड उठा के बिल्कुल इसे फराजी को दिखाना है, फराजी आपको हिंट्स देंगी। फराजी मैं भी आपकी हेल्प करूंगी, ठीक, और मैं आपको पहचानने में भी आपको हेल्प करूंगी। जी चलें, नंबर 1। हाँ इसका तो थोड़ा सा दिखना तो चाहिए था। a very very talented singer, अच्छा, ओ ओके, मेल और फीमेल? female child star, बचपन से she started singing, सोहेल राना साहब के वहाँ से स्टार्ट किया, और पाकिस्तान की one of the most beautiful female voice नाजिया, but of these times, of these times. ओके। और आजकल कार खैर फलाही कामों में बहुत आगे हैं। हदीका? Yes. ओके, गुड, पहुंच गई। sweet. चले नेक्स्ट आप। performer, and she's really improved herself over a period of time. फिल्म स्टार है। Film star. Rima. ओए Girl, जबरदस्त जबरदस्त। Rima, Next. I must. Rima is a commendable Mashallah, yes, lady. yes, no doubt, no doubt. थोड़ी सी चीटिंग कर सकते हैं। नहीं जी। She's an artist. अच्छा, on screen. On screen, one of the leading artists of these days. और मदिया आप बताएं। जी जी, फीमेल आर्टिस्ट हैं, इनके जो हस्बैंड हैं वो बहुत ज़बरदस्त थिएटर स्टार हैं। अच्छा, और पिछले दिनों उनका एक ड्रामा था जो थिएटर का प्ले था, वो उन्होंने इस्लामाबाद में भी किया, लाहौर में भी किया, कराची में किया, बहुत हिट किया उनका। यस। अच्छा, इकरा का तारुफ oh, I launched her, by the way. हाँ मैं हाँ क्योंकि I launched her. gorgeous. Oh wow, Yeah. she's out of several people जिनके नाम आपको बताऊंगी कि हाँ, अच्छा इकरा, मैं इनके हिंट्स दे रहे थे ना, तो इकरा की अपनी बड़ी पहचान है, मैं फिर बहुत ड्रामा से बहुत अच्छी नहीं हूँ, बट इकरा हस्बैंड के थ्रू मुझे लगा कि जल्दी पहुंच जाएंगी। हाँ जी। anchor, like a morning show anchor, host. Morning but show. also professional otherwise. डॉक्टर शाइस्ता है। चलो बहुत जबरदस्त है। गर्ल्स आर डूइंग गुड। हाँ जी, girls are generally doing good. हाँ। So a very talented actor and comedian, Male, female. male. अच्छा, सिंगर भी Singer भी हैं, हैं। आपने इनके साथ काम भी किया हुआ है, okay. Actor and director. एक्टर, डायरेक्टर, सिंगर, डायरेक्टर भी हैं, वीडियोस, म्यूजिक वीडियोस डायरेक्ट की हुई हैं। And a very seasoned. और आपकी इनके साथ एक म्यूजिक वीडियो तो बहुत ही मशहूर है। और हिलेरियसली इन्होंने मेरे ख्याल एक्टिंग जब जवान। इन्होंने की। हाँ Yes. Okay. जी जी जी, नेक्स्ट। अच्छा, मदिया का जो क्यू है ना, आई थिंक दैट इज मैं हेल्प कर रही हूँ, हाँ। हाँ मैं आप लोग को हेल्प कर रही हूँ Get it इसलिए। done, get it done. She's also doing fantastically on screen. और बहुत जल्दी इसने पिकअप किया है। She's married to somebody who's also worked with us. And जो हमने इंट्रोडक्शन देखा था colloquial, हाँ, बहुत ही जो कहते हैं ना ऑन स्ट्रीट्स के वर्ड से शायद कोई याद है। अभी Street shows बहुत किए रिसेंटली एक प्ले में बहुत
एलिगेंट और बहुत स्मार्टली ड्रेस्ड कैरेक्टर इन्होंने किया है। अच्छा, पहले बहुत इनके ही हस्बैंड recent आए थे, और- पहले इनके हाँ। हस्बैंड क्यों करते थे? इनकी जब शादी हुई तो ये अपनी शादी के बाद आज आई she हैं, started हाँ। working. ओके, हीरा मानी। यस, जबरदस्त। एक्चुअली हीरा मेरे शो में व्हेन शी गॉट मैरिड तो हीरा और मानी दोनों आए थे और आई वाज इंटरव्यूइंग हस्बैंड एंड वाइफ और मैंने उस वक्त हीरा से कहा था, मैंने कहा आपका कोई एक्टिंग का प्लान है? नहीं नहीं नहीं, मेरा तो बिल्कुल कोई प्लान। शुरू में नहीं था बिल्कुल। और मैंने उससे कहा, मैंने कहा हीरा वन डे यू विल एक्ट She was and you Mani's will act fan. well. And then She was Mani's fan. She had 3 brothers. Mani की जान निकलती थी इनके साथ interact शुरू में before the शादी and कि कहीं पिटी जाऊंगा. But look how phenomenally she's grown she's and doing mashallah great, she's done fantastically well. Yes, ना? because माशाल्लाह। she was an artist, I हाँ। think. हाँ, deep down inside. अच्छा जी, जी। ये तो इसको वो तो टूट प्लास्टर गया, पे वो लगाया आपकी तरह। ये जनाब, ये देखिए, क्योंकि बोझ ही ना Phenomenal था person, I think. अच्छा। आपकी genre में जब बात ये होती मेरा genre कौन सा है? द टीवी कमर्शियल्स और खास तौर पे द टीवी कमर्शियल्स जो कि विट एंड सटायर एंड अच्छा। ह्यूमर, द एक्चुअल सटायर एंड ह्यूमर, अच्छा। आई एडमायर हिम अ लॉट। सो ही इज पहले कॉमेडियन से शुरू किया एंड देन ही इज एन डायरेक्टर एज वेल, टीवी कमर्शियल। और इन्हीं के हम नाम एक बहुत बड़े एक्टर भी हैं। फैसल कुरैशी of course. जी, जल्दी से, हाँ, 30 सेकंड में जल्दी करते हैं जी। Oh, phenomenal actor and a genuine human being, बहुत ही बेहतरीन इंसान, very tall. और सीनियर आर्टिस्ट भी इसमें चले जाते हैं और मोस्टली हाँ। जिस भी वो बड़ी एज ग्रुप में भी चलेंगे, प्रोटैगनिस्ट का रोल यही कर रहे होते हैं यूजुअली, ही इज द वन। और आजकल इनका एक ड्रामा बड़ा हिट भी चल रहा है, बिल्कुल नया नया आया है, बड़े हर जगह भी बड़ी अभी थोड़ी देर शॉकिंग। पहले एक the lady singer that we just guessed, उनके साथ भी बहुत अच्छा बड़ा प्ले इनका, बहुत ही अलमशहूर नुमान इजाज। यस, नुमान इजाज जबरदस्त है।